हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डाइवर्जेंस की और उसके साथ प्राइस के साइकिल की। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो क्योंकि एग्जांपल्स बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए, समझिए, सीखिए और आपके सामने आएगा। अब ये वीडियो देखिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज, जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके सामने है। अभी हमने नेचुरल गैसेस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस क्रिएट किए थे और वो भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये वीडियोस हैं कि किस टाइम पे नेचुरल गैस एक्टिवेट होता है। अटैक एट द रेट 200 के अलग अलग फ्लेवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप ये वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो और बहुत सारी वीडियो यहाँ पे हैं लर्निंग के बेसिक्स के लिए। छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ शेयर की गई है इन वीडियोज के माध्यम से। अब आपको लेके चलता हूं। आज की डेट में हम बात करेंगे मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। अभी कल एक कमेंट आया था हमारे पास और बैक्टर्स फूड के लिए, तो इसको समझते हैं। और वो डेट फ्री स्टॉक है, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टॉक के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे हम और फिर अगला एक और स्टॉक देखेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बैक्टर्स फूड के ऊपर लेके चलूंगा। ये इसका मंथली चार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। आईपीओ के बाद गिरता रहा, फिर एक पॉजिटिविटी आई और उसके बाद लगातार ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 250 के लेवल से पहुंच चुका है। 1100 के लेवल पे 4 गुना हो चुका है प्राइस। अब बात आती है कि आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या इस टाइम पे 1100 के लेवल पे इसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो कमेंट आया था उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिले, कुछ लर्निंग यहाँ पे स्टॉक के माध्यम से मिले। सबसे पहले मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया और मंथली का आरएसआई है 84 का। तो बहुत ही हाई रिस्क जोन में जा चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है, बट आप खुद देखिए अभी किस सिचुएशन में ये है, कहां पे है, हाई रिस्क एरिया में, बिल्कुल ओवर बॉट सिचुएशन में। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। देखिए एक एक करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे आरएसआई ऑन वीकली क्या है, 88 89 के आसपास। तो क्या आप इस आरएसआई के लेवल पे इसमें एंट्री करना चाहोगे? तो मैं कहूंगा भाई कभी नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन होती है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर आप देखोगे तो आरएसआई में जब कई करेक्शन आपको देखने को मिले, चाहे प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ, देखिए दैट विल बी अपॉर्चुनिटी, बट दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम ओनली। ये रिलेट करें, इसको समझे जो आपको कहा गया है। अब हम बात कर रहे थे डाइवर्जेंस की। अब डाइवर्जेंस को समझेंगे। देखिए डाइवर्जेंस में हम दो चीजें लेते हैं, प्राइस और आरएसआई। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, ठीक है, प्राइस गिर रहा है, वीकली चार्ट है। और आरएसआई देखो आप, हायर लो आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या बना रहा है, लोअर लो, और आरएसआई क्या बना रहा है, हायर लो। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसको आप एक सिंपल डाइवर्जेंस की टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं कि प्राइस क्या बना रहा है, लोअर लो, और आरएसआई क्या बना रहा है, देखिए ये देखिए हायर लो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं कहूंगा डाइवर्जेंस कहलाता है। तो ये डाइवर्जेंस अपने आप में काफी नहीं होता है। अब डाइवर्जेंस के हिसाब से जैसे वीकली में कभी आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए तो आपको क्या दिखेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बहुत बड़ा टाइम क्या कहते हैं टाइम का चार्ट तो आपके पास है नहीं। तो आप देखोगे कहीं छोटे टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, छोटे टाइम फ्रेम की एक पॉजिटिव साइकिल तो नहीं चल रही है। वो सारी चीज आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। फिलहाल जो आरएसआई बिल्कुल बियरिश सिचुएशन में वीकली में था, वो यहाँ पे आके उसने गियर शिफ्ट कर लिया, गियर चेंज कर लिया, यानी कि ये लेवल। और उसके बाद ये बेहतरीन सिचुएशन, आप इसके साथ साथ इसके एमएसीडी को भी देखिए। तो यही तो चीज हम देखते हैं बार बार। हम कोई नई चीज नहीं देखते, न कोई नया डिस्कवरी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। हम एमएसीडी को देखते हैं, मोमेंटम में आ गया। आरएसआई को देखते हैं, अपने जोन में जा चुका है, एंट्री मिलेगी। और एक और चीज देखते हैं जो मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके आपको इसको दिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीकली के बाद हमारा छोटा टाइम फ्रेम है जो है कि डेली है। अब ये वो टाइम है। देखिए तो हम क्या कहते हैं बार बार, जब आपको पॉजिटिविटी दिखे तो एटलीस्ट डेली की साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको जो रिस्क लगता है वो कम लगता है। देखिए अब डेली की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती है और आप क्लियर कर देख पा रहे होंगे कि ये लेवल देखिए, ये डेली की एक पॉजिटिव साइकिल है। यानी कि अगर इस जोन को आप देखोगे तो आपके सामने ये प्राइस का जोन भी आ गया, प्राइस का रेंज भी आ गया। 335 से 370 के आसपास का जो जोन है वो आपका है। लेकिन अब आप सोच रहे हो इसको बड़े टाइम फ्रेम वाइज सोच रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम मतलब मंथली, वीकली, इस तरीके से देखने को चल रहा है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आपके पास कहाँ पे थी, बड़े टाइम फ्रेम में। तो आपको पता है कि डीप स्टॉप लॉस आपका ये होने वाला है। तो एटलीस्ट अब आप 350 पे एंटर कर रहे हो तो आपको पता है 250 का डीप स्टॉप लॉस है भाई। आपको है 250 का डीप स्टॉप लॉस है, तो भाई मेरा जो 100 पॉइंट का रिस्क है, स्टॉक बढ़िया जाएगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो एक मेरा सारा ये जो लॉस है ये आगे पूरा का पूरा ये इन सब चीजों को चले जाएगा। अगर मैं टारगेट की बात करूँ, इनिशियल टारगेट
20 के आसपास का है, जो कि ऑल टाइम है। उसके बाद फिर कंसोलिडेट करेगा तो और रैली देगा, ये देख रहे हो क्लियरली। और आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि एक बार ये स्टॉक मोमेंटम में आया, देख रहे हो यहाँ पे आ गया मोमेंटम में। उसके बाद क्या ये स्टॉक ने एक बार भी बियरिश साइड में एंट्री करी? आप देखिए क्लियरली एमएसीडी में नहीं करी, तो यहाँ पे मोमेंटम लूज ही नहीं हुआ, तो मोमेंटम चलता गया और आपको पूरा का पूरा स्टॉक जो है, ये लेवल था जो आपका जोन था, साइकिल था, वो 350-60 के लेवल से वो आज तक देखिए 200% की रैली दे चुका है। जैसा मैंने आपको कहा एक स्टॉक तक सीमित नहीं रखेंगे। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर चार्ट देखा था वीकली का, जिसमें हमने समझने की कोशिश करी थी डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस के बाद इसको समझ लिया, उसके बाद हमने अगला स्टेप देखा था कि भाई जो डाइवर्जेंस तो मिल गया, अब वीकली हमारा मोमेंटम में आ गया, डेली पे साइकिल स्टार्ट होगी, तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स है। तो डाइवर्जेंस को अकेले नहीं देखना है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? डाइवर्जेंस। और उसके बाद डाइवर्जेंस के साथ साथ फिर हमने देखा था भाई वीकली मोमेंटम में आ गया, हमारा डेली की साइकिल स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पॉजिटिविटी थे, जो पॉइंट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है वो आपने देखा। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। देखिए ये स्टॉक आप भाग जरूर गए हैं लेकिन बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अगर इस स्टॉक को देखोगे तो 6,850 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, बढ़िया स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, डेट भी कंपनी के ऊपर कम है। लेकिन ये स्टॉक क्या सिखा रहा है देखिए। अब मैं आपको इसके रीसेंट चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। देखिए आप इसके मंथली के चार्ट को देखिए, फिर उसके बाद आप इसके मंथली की रैली के बाद की करेक्शन को देखिए। ये रैली आई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रैली है। फिर हम इसके करेक्शन को देखेंगे, करेक्शन के साथ वॉल्यूम को देखेंगे। करेक्शन देखा आपने, करेक्शन के साथ वॉल्यूम देखा, गायब। फिर एक रैली आती है एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ, फिर से करेक्शन आता है और एक हायर लो बनाता है, और फिर देखिए आपको अगली रैली देखने को मिलती है। आप हो गया ये तो बहुत ही बेहतरीन है, क्या सिचुएशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली बनी थी, बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। उसमें हमने देखा कि अगली जो करेक्शन आ रही है उसको समझने की कोशिश करी। करेक्शन आई ठीक है, लेकिन करेक्शन कब खत्म हुई उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ये कौन सा है? किर्लोस्कर ब्रदर। अब करेक्शन आते आते 200 SMA के इर्द गिर्द आई, जो कि वीकली चार्ट पे। लेकिन वीकली ने, अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला पार्ट है, देखिए बहुत ध्यान देना। देखिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा बियरिश साइड में प्रवेश कर गए थे और हमारा हल्का सा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला था कि भाई चेंज हो रहा है, गियर चेंज हो रहा है, और मोमेंटम में भी हम आ गए थे। ठीक है, अगर मान लो आपने इन एरियाज में, और डेली पे देखिए यहाँ पे जरूर आपकी प्राइस साइकिल स्टार्ट हो गई होगी। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है 250 का, एंट्री आपके पास है 350 के आसपास, 350-360 के आसपास। अगर आपने क्या ले लिया यहाँ पे एंट्री, और अगर आपने इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाया होगा तो डेफिनेटली वो हिट होगा। वो हिट हुआ क्योंकि प्राइस दिख रहा है आपको क्लियरली, हिट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टाइम पे जब पॉजिटिविटी आएगी तो फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो, मंथली के हिसाब से चल रहे हो, तो आपका डीप स्टॉप लॉस ये है, तो ये तो हिट होगा नहीं। ठीक है, नहीं हुआ। और कई बार होता है ऐसा, नहीं कि नहीं होगा, कई बार ऐसा भी चांसेस हो जाता है कि प्राइस कैसा है, प्राइस नीचे आया, रैली लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह किया, और एक झटका यहाँ पे इस तरीके से भी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो वो एक आपको इक्वल लोज काइंड ऑफ सिचुएशन जो देखने को मिलती है, वो आपके स्टॉप लॉस लेके जाएगा यहाँ पे। तो लेकिन उस सिचुएशन में आपको समझना है कि भाई पिछली रैली में जैसे वॉल्यूम बना था, ये करेक्शन देखिए वॉल्यूम गायब वाली करेक्शन है। तो ये आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे कि कैसी सिचुएशन बन रही है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ इस चीज के लिए। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको कहा, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी, फिर पॉजिटिव साइकिल एंड होगी, फिर देखिए अब आप इक्वल लोज बने। लेकिन इक्वल लोज में हम आपको दिखा रहे थे यहाँ पे कि डाइवर्जेंसेस आपको कैसे देखने को मिलेंगे। अब बल्कि इक्वल लोज नहीं, ये हल्का सा डाउन ही है देखोगे अगर आप तो। लेकिन ये डाइवर्जेंस देखिए आप देख रहे हो, तो अगेन एक डाइवर्जेंस और फिर पॉजिटिविटी स्टार्ट, और फिर आपको दोबारा से मौका मिल रहा है। आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे सिचुएशन डाइवर्जेंस आपको दे रहा है। और साथ में मैं आपको इसको आवरली चार्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जहां पे आप समझ पाओगे कि साइकिल कब जिस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी। देख लो उस डाइवर्जेंस के बाद जब साइकिल स्टार्ट हुई, जो कि प्राइस था 320 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं तो वहां पे हम छोटे टाइम फ्रेम की पॉजिटिव साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, उसके मोमेंटम में आने की कोशिश करते हैं कि कब मोमेंटम आए, तो वो हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देता है। तो मान लो अगर आप पॉजिटिव साइकिल आवरली की स्टार्ट हुई थी 320 के आसपास, और आप देखोगे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 290 का, उसके बाद रैली आई पॉजिटिव वाली। तो चलिए ये चार्ट तो हमने देखा एक बार, फिर से मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरीके का डाइवर्जेंस देखने को मिला। ये देखिए एक और डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाता है। देखिए जब ये लोज बना रहा था, लोअर लोज बनाए जा रहा था, देखिए
आप क्लियरली देख सकते हो। तो आरएसए ने यहाँ पे गियर शिफ्ट किया था और एक हायर लो आपको बना के दिया और साथ में यहाँ पे मोमेंटम में भी चीजें आई, तो एक पॉजिटिविटी जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो फिलहाल ये हमने देखा दो स्टॉक के माध्यम से, अपने डाइवर्जेंस देखा, प्राइस साइकिल देखा, उस डाइवर्जेंस के हिसाब से जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है उनको समझने की कोशिश करी और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की डेट में मार्केट नीचे गिरी, कभी मार्केट ऊपर जाती है, तो जब प्राइस देखिए 200 SMA से ज्यादा दूरी बनाता है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए उस एरिया में जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया होता है, ये नहीं कि आपको फ्रेश एंट्री ऑलवेज क्लोज टू द मूविंग एवरेज, क्योंकि हमें हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा वहां पे। तो हमेशा रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है। और प्रैक्टिस आज की डेट में अगर आप देखो तो कोई से भी 100 स्टॉक उठा लीजिए जो भागे आज की डेट में टॉप, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और 100 स्टॉक मतलब 400 चार्ट्स, तो 400 चार्ट्स पर डे के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप पर मंथ के बेसिस पे आप 10,000 चार्ट्स देख रहे हो। पहले मैं 50 चार्ट्स कहता था पर डे के, लेकिन अब मैं 100 चार्ट्स पे चला गया हूँ। क्या धीरे धीरे करके आप वहां पे इंप्रूव करोगे और आपकी स्पीड भी चार्ट देखने की बढ़ गई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। कमेंट के थ्रू बताते रहिए कि आप इन वीडियोस के माध्यम से अगर कुछ सीखते हो तो कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते रहे और लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे आपसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।